ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग लास्ट क्लासेस में क्या कवर कर लिया था? फोर्स कवर कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट फोर्स हो गया था। फोर्स में हमने देखा था, बैलेंस फोर्स देखे थे लास्ट क्लास में, अनबैलेंस फोर्स देखा था, उसमें हमने एग्जांपल भी कई सारी चीजें दिए थे। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रेशर, क्या प्रेशर। अब समझते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर आम भाषा में बोला जाए तो क्या, प्रेशर का मतलब क्या? दाब, दाब नहीं, हाँ, फोर्स मतलब बल था वो, ठीक है, और ये दाब है। तो दाब कैसा, किस प्रकार का दाब? जैसे आपने देखा होगा कि टंकी को, एक टंकी को हमने, पानी का टंकी है, जमीन पे रख दिया, वहीं पर टोटी लगा दी। ठीक है, एक दूसरी टंकी को हमने क्या किया, छत के ऊपर रख दिया और वहां पे टोटी लगा दी। अब हम दोनों टोटी को चलाते हैं, दोनों में क्या अंतर आएगा बताओ? कुछ अंतर आएगा? पानी दोनों देगा, देगा। कैसा पानी देगा? एक समझ लो कि टोटी यहाँ जमीन पे ही रख रखा है हमने, थोड़ा सा ऊंचा किया है बस, और बाल्टी भर जगह देकर उसको खोल दिया है। और एक टंकी को हमने कहा रखा है, छत के ऊपर रखा है, और वहां से पानी आ रहा है। अब पानी तेजी से कौन फेंकेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? क्यों? उसमें दाब ज्यादा पड़ रहा है। किस चीज का दाब ज्यादा पड़ रहा है? हाइट का। छोटा वाला जो हमने टंकी रख रखा है वो कहां रख रखा है? नीचे हाइट पर रख रखा है। मतलब क्या, दोनों के बीच में किसकी किसकी दिक्कत है? हाइट की, मतलब एरिया की। दोनों में एरिया का अंतर है कि नहीं है? नीचे वाले में एरिया कम मिल रहा था उसको, एक बाल्टी भरी हमने एरिया दे रखा था उसको, बाल्टी के ऊपर ही रख रखा था, तो दोनों में कमी किसकी है? हाइट, मतलब एरिया। एक का एरिया 10 फुट है, एक का एरिया 3 फुट है। 3 फुट वाला प्रेशर कम दे रहा है, ठीक है, पानी कम गति से दे रहा है, और जो 10 फुट पे हमने रख रखा है वो वो तेज गति से पानी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? एरिया ज्यादा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर कम होगा। तो मतलब एक बात हमें इससे समझ में आया, इस एग्जांपल से क्या समझ में आया? प्रेशर के लिए मैटर क्या करता है? एरिया। जैसे एरिया होगा वैसा ही प्रेशर होगा। तो देखो समझते हैं, तो प्रेशर इज डिफाइंड अ फोर्स। प्रेशर किसको डिफाइन करता है? फोर्स को। ठीक है, एक्सर्टेड पर यूनिट, क्या? पर यूनिट। ठीक है, कि एक यूनिट में कितना फोर्स लग रहा है, एंड एरिया। अभी हमने देखा, क्या देखा? एरिया देखा। एक के अंदर कम एरिया था, दूसरे के अंदर एरिया ज्यादा था। ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में। ऑब्जेक्ट क्या? हमने जो टंकी रख रखी थी वो ऑब्जेक्ट थी, और टंकी में हमने क्या रख रखी थी? पानी रख रखी थी। एक टंकी को हमने नीचे रख रखा था, दूसरे टंकी को ऊपर रख रखा था, तो वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और एरिया क्या हुआ? जो हमने एक टंकी को 3 फुट पर रख रखी थी और एक टंकी को 10 फुट पर रख रखा था, वो क्या हो गया? एरिया हो गया। अब ये पर यूनिट, अब वहां से पानी जो हम टोटी से खोलेंगे तो पानी गिरेगा ना, तो अब कुछ सेकंड में कितना पानी कौन सा टोटी गिरा रहा है, उसके पर यूनिट के हिसाब से हम मेजर कर लेंगे कि उसका प्रेशर कितना है। अब समझते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, कि कितना एरिया है उतना ही उसमें फोर्स लगेगा। जितनी एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे फोर्स से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रेशर। फोर्स का मतलब दाब, दाब का मतलब कि 3 फुट वाले टंकी में, 3 फुट वाले टंकी में क्या लग रहा है? फोर्स कम लग रहा है, और 10 फुट वाले टंकी में फोर्स ज्यादा लग रहा है। बात यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक, चलो ये समझ में आ गया। प्रेशर, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स डिवाइडेड बाय
एरिया। फोर्स क्या, हमारे जो टंकी कितनी तेजी से पानी नीचे गिर रहा है वो क्या है हमारा फोर्स। और एरिया क्या है, एक टंकी को हमने कहाँ रख रखा है 3 फुट पे और एक टंकी को 10 फुट पे। तो जो नीचे वाला एरिया क्या है कम है, ऊपर वाला एरिया ज्यादा है। तो नीचे वाले में फोर्स क्या है कम है, ऊपर वाले में फोर्स। और इन दोनों का एरिया और फोर्स को यदि हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा प्रेशर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा अब इस प्रेशर को लिखेंगे किस में। अब चलो हमें पता है दूध को नापते हैं तो हम उसको लिख देते हैं लीटर, चीनी को तौलते हैं तो उसको लिख देते हैं केजी, समझ में आया। और दूरी को नापते हैं तो उसको किस में लिख देते हैं मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, इसी में तो लिखते हैं। अब वैसे ही हमारा क्या आया प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। अब इस दाब को किसी अलग यूनिट में नापना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसको नापने के लिए जिस यूनिट को यूज करते हैं उस यूनिट ऐसा यूनिट का नाम क्या है पास्कल। जैसे दूध का नापने का नाम क्या है लीटर, और वेट का नापने का यूनिट क्या है केजी, और वैसे ही दूरी का नापने का यूनिट क्या है मीटर, तो वैसे ही प्रेशर का नापने का यूनिट क्या होता है पास्कल। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बात यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं आप लोगों को, देखिए ये आता है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब मतलब कि प्रेशर तो हमने समझ गया, अब इस प्रेशर को इफेक्ट कौन करता है, मतलब इस प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड होता है। ये प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड होता है, अभी समझा हमने, किसके द्वारा समझा एरिया के द्वारा नहीं समझा हमने, टंकी के द्वारा समझा। एक टंकी को हमने 3 फुट पे रख दिया और एक टंकी को 10 फुट पे। तो वहां से देखो यदि हायर फोर्स, देखो बोल रहा है ना हायर फोर्स, तो रिजल्टिंग हायर प्रेशर। यदि फोर्स ज्यादा लगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा व्हेन अप्लाइड ओवर द सेम एरिया, उसी एरिया में। हम एरिया चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, मैटर कर रहा है कि फोर्स, ठीक है। यू सपोर्ट दैट, हाँ उसके बाद एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। मतलब बोल रहा है ये प्रेशर पूरी तरीके से डिपेंड किस पे होगा एरिया पे। स्मॉलर एरिया इंक्रीज प्रेशर और द सेम फोर्स दोनों का सेम है। एक में हमने एरिया क्या कर दिया बढ़ा दिया और एक में एरिया घटा दिया, ठीक है। फोर्स दोनों में बराबर ही लग रहा था, एक में एरिया बड़ा कर दिया एक में एरिया छोटा कर दिया, तो उसमें क्या लगेगा प्रेशर दोनों में अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, देखो कैसे। अभी समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू फोर्स और एरिया को, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। अभी समझाता है, देखो अभी इस डायग्राम्स को देखो, इसको समझ देखो क्या बोला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। डायग्राम को समझो, ठीक है। यह हमारा मान लो कि कोई एक टंकी समझ लो या कोई कंटेनर समझ लो, ठीक है। यहां पे एरिया कितना है ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या है कम है, ठीक है। दूसरे में क्या है एरिया कम है तो प्रेशर, अभी पीछे देखा ना एरिया किसके ऊपर डिपेंड था, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड था एरिया के ऊपर। जितना एरिया होगा उतना ही प्रेशर लगेगा। अब ध्यान से देखो, एक में एरिया क्या है ज्यादा है तो प्रेशर कम है, दूसरे में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। अब समझते हैं, तो देखो तो 1 पास ये बोला ना, देखो 1 प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा एरिया। आप इसके द्वारा समझे भी, बोला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा एरिया पे होगा। तो ये क्लियर समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है यहां तक। चलो अब आगे समझते हैं, फोर्स लगभग क्लियर होगा है ना। चलो याद भी होने के लिए अब देखो, अब प्रेशर इन लिक्विड समझते हैं। अभी हम लिक्विड का समझ रहे थे, एग्जांपल में लिक्विड का दिया था,
ठीक है। अब उसी लिक्विड का, पानी का टंकी का एग्जांपल दिया था, अब उसमें किसमें कितना प्रेशर लग रहा है, अब वो देखते हैं कि क्या देखो। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड क्या करते हैं, प्रेशर ऑन द वॉल्स। देखो ये दिख रहा है, अब देखो डायग्राम को समझो एक बार। यहां पे क्या है, लो प्रेशर, यहां पे क्या है, कंटेनर तो एक ही है, क्यों है ऐसा, यहां लो प्रेशर क्यों या हाई प्रेशर क्यों है? हाँ अभी हमने पढ़ा ना, प्रेशर एरिया और फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया तो चलो दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, फोर्स। यहां पे फोर्स क्या लग रही है, और किसका फोर्स, वाटर का फोर्स। यहां पे फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, सारा पानी का तो लोड है, पानी का भी तो लोड होता है, एक बोतल थोड़ा सा पानी 1 लीटर हो जाता है, हो रहता है कि नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, और यहां पे फोर्स कम लग रहा है, इसीलिए क्या कम है, प्रेशर कम है। क्या कम है, और यहां पे देखो ये दिख रहा है, देखो समझ में आ रहा है, प्रेशर इंक्रीज विथ डिप, मतलब जितना हम नीचे चलते जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, वीकेस्ट जेट, इसमें जो पानी का फ्लो है कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है, यहां पे सबसे ज्यादा पानी फेंकेगा तो ये, और सबसे लंबे समय तक भी यही फेंकेगा, क्योंकि इस पे क्या है, फोर्स ज्यादा है। समझते हैं, लिक्विड प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड बॉटम देयर कंटेनर, तो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली ऑल डायरेक्शन। पहला बात बोला कि इसका जो प्रेशर होगा इस वॉल से लेके, ये दिख रहा है वॉल्स, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं हम, ठीक है। देखो ये वॉल्स दिख रही है आपको, चारों तरफ प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, दिस प्रेशर इक्वली ऑल डायरेक्शन, चार पूरे डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। बस जैसे जैसे ड्रिफ्ट चलता जाएगा, मतलब डायरेक्शन का मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रेशर वेरिएशन ड्रिफ्ट, देखो ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, ड्रिफ्ट मतलब ये नीचे, ठीक है। तो प्रेशर लिक्विड इंक्रीज हो रहा है विद द ड्रिफ्ट, जितना ही अंदर चलता जाएगा प्रेशर उतना ही वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि पानी का क्या है, वेट, कहां पे, वो एड्स मोर फोर्स, ऊपर है ना, ऊपर से फोर्स लगा आ रहा है ना वो, तो फोर्स की वजह से ही प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल क्या लिया, प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ अ वाटर बोतल, देखो ये दिख रहा है, वाटर बोतल दिख रहा है, एक बोतल ही समझ लो, ये कंटेनर है, वैसे बोतल भी देख लो, उसमें जितना ही नीचे होगा फोर्स क्या लगेगा, हायर दे, तो ऊपर के मुकाबले नीचे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बात समझ में आए, प्रेशर इन लिक्विड। अब आगे समझते हैं, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड। अब हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, अब समझो, चलो हमने समझ तो लिया प्रेशर ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा करता है, अब इसको यूज कहां कर सकते हैं, तो डैम्स वगैरह में, जो बड़े बड़े बांड्स वगैरह लगाए जाते हैं वहां पे यूज किया जाता है। बिल्ड वाइडर द बेस ऑफ विथस्टैंड्स हायर प्रेशर ड्यू टू डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है, क्योंकि वहां नीचे जमीन में सबसे ज्यादा हायर प्रेशर होता है, तो ऊपर से पानी वहां पर धीरे धीरे कम कर लेते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम डिवाइस, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, अरे डैम्स वगैरह में देखिए हो ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो कंटेनर घूमता रहता है, पानी का बहाव गिरता रहता है, वो घूमता रहता है और बिजली उत्पन्न करता रहता है, ठीक है। तो लिफ्ट वर्क बेस्ड ऑन द लिक्विड प्रेशर ट्रांसमिशन, तो वो जो लिक्विड का प्रेशर है वहां पर ट्रांसमिशन कर लिया जाता है, वहां पर ट्रांसफर कर दिया। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो क्या यूज है इसका, हाँ देखो, तो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम में भी यूज किया जाता है, ठीक है, पानी को सप्लाई करने में घर पे, ठीक है। अभी एग्जांपल दिया ना, वाटर टैंक कहाँ रखा जाता है, इसीलिए हमेशा कहाँ रखा जाता है, सबसे टॉप पे। कभी सोचा कभी बीच में भी रख दिया जाए, नहीं, क्योंकि वहां से क्या होगा, प्रेशर
ज्यादा लगेगा, पंप ज्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाटर, या तो ये वाटर टावर हो गया, ठीक है, ये रिवर हो गया, यहां से पानी लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, वाटर प्लांट लगा रखा है। ये क्या करेगा, सारा पानी को खींचेगा, किससे खींचेगा, प्रेशर से खींचेगा, उस प्रेशर से वापस काम भेज देगा टंकी में। वाटर टावर टंकी लगी, अब वो टंकी क्या करेगा, वहां से देखो प्रेशर ज्यादा लग रही है, तो वहां से प्रेशर लगा के वापस काम भेजेगा इस वाटर टैंक में। जो घर की टैंक है, जो मल्टी बिल्डिंग होती है ना जहाँ पे, वहां पे भी, तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे भी पंप लगा है, यहाँ पे भी पंप। क्यों लगा है, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। ये प्रेशर के द्वारा ही हो रहा है, वहां से वापस वो कहाँ आ जाएगा, हाउस में, जो नल लगी है वहां से पानी को निकाल दिया जाएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बंद कर दीजिए।